सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और पीएमसी जयपुर को बहुत बहुत मैं उनकी आभारी हूँ कि मुझे ये मंच बोलने के लिए दिया। और पत्री सर को मेरा कोटि कोटि वंदन, जो जिन्होंने ये राह दिखाई हमें। सभी गुरुओं को वंदन करते हुए हम आज के सब्जेक्ट पर बात करेंगे। आज का सब्जेक्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार। अभी मिस दुख क्या है ऐसे। जब हम ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरते हैं तो क्या होता है, हम उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं ऐसे, है ना। तो और दुखी हो जाते हैं। तो दुख क्या होता है, जो परिस्थिति हमारे सामने आई उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, तो वो दुख बन जाता है। यहाँ तक कि हमारा दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है। इतने हम उस परिस्थिति से जूझने लगते हैं, और ऐसे इस दिमाग को पर भी बंद हो जाता है। और मजबूर, ऐसे अपने आप को मजबूर पाने लगते हैं कि जैसे उसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है, और हम वहां पर ठहर जाते हैं ऐसे। तो उदाहरण मिस दिमाग काम उस बात का हम एक उदाहरण लेंगे। जैसे कि मिस हमारी बेटी है, और बेटी भाग गई, किसी से शादी कर ली भाग के। तो क्या होता है कि हम ऐसे सोचने लगते हैं, अरे मेरी बेटी ऐसे चली गई ऐसे, मेरी बेटी ऐसा हुआ है। और मैं इसको इतना रखती थी ऐसे, बहुत सारा प्यार करती थी, सब बातें मुझसे शेयर करती थी, मुझसे ही नहीं कहा, मुझसे ही नहीं बोला उसने। और मैं समझती थी कि ये छोटी है, और इतनी 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 बड़ा निर्णय उसने अपने आप ही ले लिया ऐसे, मुझे कुछ पूछा भी नहीं, और मुझे कुछ मालूम ही नहीं हुआ ऐसे। तो सब ऐसे कैसे होता है कि मुझे नहीं बोला, मुझे नहीं कहा, मुझे नहीं पूछा ऐसे। तो हम ऐसे वहां पर स्टक हो जाते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसी जो सिचुएशन, ट्रॉमा वाली सिचुएशन अपनी लाइफ में आती है, ऐसे सबके घर में आती है। ऐसा नहीं है कि किसी किसी के ही घर में आती है, सभी के जीवन में ये सब होता ही रहता है। जैसे कि बेटे ने शादी की, वो अलग हो गया। कोई हमारा नजदीक का, जैसे पति है, पत्नी है, कोई बेटा है, कुछ कोई एक्सपायर हो गया है ऐसे, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया। तो ऐसे कितनी ही ऐसी सिचुएशन, जैसे बोलते हैं उसको ट्रॉमा जैसे बोलते हैं, कि वो इतनी ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी का भी दिमाग बंद हो जाए। ऐसे नहीं बोलते हैं कि नहीं होगा ऐसे, सभी को ऐसा होगा, हो जाएगा एक पल के लिए, तो हम रुक ही जाएंगे ऐसे कि ये क्या हो गया है। और फिर इतना हम अंदर उतरते जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं कि बस कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो वो परिस्थिति में क्या होता है कि हम अंदर उतरते ही जाते हैं, कुछ सूझता नहीं है, किसी से बात करना नहीं होता है, ऐसा होता है। लेकिन हमें मिस ऐसे बोले ना कि ऐसे विक्टिम मोड में आ जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ऐसे विक्टिम मोड पर हम आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिस हमारे साथ ही ऐसा हुआ है। तो जब भी हम उस बात को अगर स्वीकार कर लिया कि चलो नहीं, मिस हुआ है वो सही है, लेकिन क्या करें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे, कोई मर गया तो हम क्या कर सकते हैं वैसे। तो जितनी जल्दी संभल सके उसको स्वीकार कर ले, तो हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे बोले ना कि घर में कुछ भी ऐसा स्ट्रेस आ गया अपने जीवन में, तो वो स्ट्रेस को हम ऐसे उससे निकल नहीं पाते हैं। तो मिस एक बात पर, मिस इस बात पर गौर करना कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति में जो स्ट्रेस का लेवल होता है वो बहुत बढ़ जाता है। और वो स्ट्रेस का लेवल जो होता है, वो क्या करता है कि 2-3 दिन तक अगर सेम टू सेम सिचुएशन में आप रहे, वो ही स्ट्रेस में रहे, जैसे बिल्कुल दिमाग काम करना बंद हो गया, ऐसी सिचुएशन में आप रहे, तो हमारे शरीर में क्या है कि 32 वाइटल ऑर्गन्स है। जैसे बोले ना कि पेनक्रियास है, हृदय है, किडनी है, थायराइड ग्लैंड्स है,
ऐसे 32 वाइटल ऑर्गन है जो मीन्स बहुत हम मीन्स जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो जब भी ये स्ट्रेस होता है तो वो क्या करता है स्ट्रेस, कि वो कोई भी एक ऑर्गन को डैमेज कर देता है वो इसी स्ट्रेस लेवल में। तो क्या होता है कि जैसे पेनक्रियास डैमेज हो गया तो शुगर आ जाती है। हार्ट पर अगर उसने दबाव डाल दिया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। थायराइड ग्रंथि पर उसने दबाव डाला तो थायराइड आ जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि हमारा वो रोग हमें हो जाता है, उस टाइम हम ऐसे वो रोग में फंस जाते हैं। अभी क्या होता है कि मिस वो स्ट्रेस होता है तो कोई भी हो, तो भी क्या होता है कि 2 4 5 10 दिन में तो संभल ही जाता है, ऐसे थोड़ा तो संभल जाता है, वही वही सिचुएशन में नहीं रहता है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने वो बात पकड़ ली और उसने बिठा दिया कि ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसा करना है, ऐसा वो मिस अपने आप ही सेटल कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे बीपी बढ़ गया है, कि अटैक आ गया, कि कुछ भी, कि शुगर बढ़ गई है, तो क्या होता है कि फिर रूटीन में भी हम जब रहते हैं तो रूटीन में बोले ना कि शुगर अगर बढ़ गई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलेंगे कि क्या हुआ, ऐसे तुम्हारा क्या स्ट्रेस है, क्या है? तो हम बोलेंगे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे रूटीन है, लेकिन रूटीन की भाग दौड़ है ऐसे। लेकिन वो वैसे हमें रूटीन लगेगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने वो पकड़ लिया है, तो वो क्या करेगा, अपना जो रीडिंग है वो सब डिस्टर्ब कर लेगा, जैसे बीपी बढ़ा देगा, शुगर बढ़ा देगा, ऐसे जो भी मिस ग्रंथि डैमेज हुई है वो रोग को वो बढ़ावा दे देगा। फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मीन्स आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी और जो कुछ करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। और इसी को ही बोलते हैं साइकोसोमेटिक इफेक्ट। तो हम बोलते हैं ना कि 90% जो रोग है हमारे हमारे सबको होते हैं, उस 90% लोग साइकोसोमेटिक होते हैं। मीन्स मानसिक परिस्थिति के कारण वो रोग हमारे शरीर में पैदा होते हैं। और 10% परसेंटेज रोग है वो ही तुम्हारी शारीरिक, ऐसे बोले ना कि खान पान और शारीरिक बैठना उठना जो कुछ अलग तुम करते हो, उसकी वजह से सिर्फ 10% ही रोग आपको होते हैं। तो ये बड़े रोग में आप फंस जाते हैं, है ना? तो ये एक बात हुई। ये क्या है कि ट्रॉमा जैसी सिचुएशन की, कोई मर गया है, कोई एकदम बड़ा सा हादसा हो गया है, उस टाइम ऐसा ऐसा हो जाता है। अब क्या कहते हैं कि रूटीन जीवन में है जैसे, तो रूटीन जीवन में क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसे बोले ना कि किसी से झगड़ा हो जाता है, कुछ अलग अलग सिचुएशन बन जाती है ऐसे, कोई हादसा हो जाता है छोटा मोटा। तो क्या होता है कि हमको ऐसा होता है कि उसने मुझे गाली दी, ऐसे उसने मुझे बोला, ऐसे इतना मैं उसको रखता हूँ, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मेरी कीमत नहीं की, ऐसे। तो वो सब क्या होता है कि मैं बोले ना कि मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा, तो हम वो जो कोई बात हुई उसको स्वीकार ही नहीं पाते हैं ऐसे। इसलिए वो सिचुएशन हमारे सर पर हावी हो जाती है और हम ऐसे डैमेज, मोरलेस डैमेज होते होते रहते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे बोले ना कि स्ट्रेस को हमेशा रिलीज करना चाहिए। तो उसका एक एक उपाय यही है कि स्ट्रेस को हमें रिलीज करना चाहिए। तो कैसे रिलीज करेंगे ऐसे? तो जैसे बोलेंगे कोई मर गया है या कुछ भी, मिस हमारे घर में कुछ भी हुआ है, तो हम रोते हैं ऐसे। तो रोना चाहिए ऐसे, रोना इतना चाहिए कि बोले ना कि जितना आप रो सको उतना रो लो। तो रोने से क्या होता है, तुम्हारा सब स्ट्रेस ऐसे रिलीज हो जाता है। या तो हम बोलेंगे किसी किसी मिस हमारे घर में कोई भी हो ऐसे इंसान कि जिसको कहने से हमें अच्छा लगता है, जैसे अपने फादर है, भाई है, कि कोई भी मिस कोई भी ऐसे फ्रेंड है कि जिसको कहने से हमारा मन हल्का हो सकता है, तो उसके पास जाके बात करनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है या हमें कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। हम लेकिन जब बात करेंगे तो उसी को ही करेंगे जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट है। नहीं तो सबको कहने बैठेंगे तो सब लोग उल्टा सुल्टा अर्थ निकालेंगे। तो सबको नहीं कहेंगे, जिस पर हमारा ट्रस्ट है, जिस जो हमें कोई
ओपिनियन दे सकता है, ऐसे इंसान को हमें वो बात कर देनी चाहिए, तो उससे रिलीज हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो भी स्ट्रेस आया उसको 2-3 दिन, 1-2 दिन से ज्यादा वो स्ट्रेस को अपने सर पर रखना नहीं है, वो कैसे भी करके रिलीज कर देना है। रोना आता है तो रो, जैसे बोलते हैं कि कोई मर जाता है तो सब लोग रोते हैं, तो अच्छा है, उसी उसके उसकी वजह से ही वो रिलीज हो जाता है, जो हमारा पेन हुआ है वो रिलीज हो जाता है। तो ऐसे हमें रिलीज कर देना है। और यहाँ हमारे गुजरात में एक मास्टर हुए दादा भगवान करके, तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला है, तो वो मैं बात बता रही हूँ कि जैसे हम बोले ना, रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में अगर खंबा आ गया है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, वहां से टर्न ले लेते हैं। ऐसे खंबे से थोड़े टकराते हैं, ऐसे नहीं टकराते हैं ना, हम रास्ता बदल लेते हैं। तो ऐसे ऐसे चलते हैं, कभी वो आ गई, तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसे साइड से चले जाते हैं, उससे टकराते नहीं है। ऐसे चल रहे हैं, सामने अगर दीवार आ गई तो दीवार से थोड़े टकराते हैं, हम क्या करेंगे, हमारा रास्ता बदल देंगे। तो दादा भगवान ऐसे बोलते हैं कि कोई कोई इंसान होते हैं वो खंबे जैसे होते हैं, वो ऐसे अड़े ही रहेंगे अपनी बात पर, वो जरा सा भी खिसकने के लिए तैयार नहीं होंगे, वहां पर ही अड़े रहेंगे ऐसे। तो क्या करेंगे, ऐसे इंसान को हमें छोड़ देना है, वहां से खिसक लेना है ऐसे, है ना। दीवाल जैसे लोग हैं कि बस खड़े ही रह जाते हैं, आड़े होके खड़े ही रह जाते हैं, तो उससे रास्ता बदल लेना है हमें। उसमें कोई हमारी हार नहीं है, हम ऊपर से जीत रहे हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें वहां पर रुक नहीं जाना है। रुक जाना है तो वहां पर अड़े रहना है हमें, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन चाहिए ऐसे। तो जो विक्टिम मोड पर आ जाते हैं कि मेरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे लिए मेरे पास ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसे जो विक्टिम मोड पर आ जाते हैं, उसके बदले हमें सॉल्यूशन के मोड पर चले जाना है कि अभी इस जो परिस्थिति हुई है उसका क्या है, ऐसे उसके आगे क्या। तो जो कुछ भी परिस्थिति हमारे जीवन में बनी, ऐसे रोज बरोज के जीवन में होती है, तो क्या करना है कि हमें वो बात स्वीकार के, जो परिस्थिति है उसको उसी तरीके से उसी सिचुएशन में हमें स्वीकार करना है। जैसे कोई इंसान है, तो वो जैसा है वैसा ही हमें स्वीकार कर लेना है कि हाँ भाई वो ऐसा है, वो तो, हम तो समझ गए कि वो ऐसा है। फिर उसके साथ कैसे टैकल करना है वो हमें देखना है कि भाई ये खंबे जैसा है कि दीवार जैसा है कि गाय जैसा है, तो हमें उस तरीके से उसके साथ बिहेव करना है। तो परिस्थितियों को क्या करना है, स्वीकार कर लेना है। तो ये बोलते हैं कि स्वीकार का जादू बोलते हैं। तो हम जब तक ये परिस्थिति को, सिचुएशन को, इंसानों को स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हम ऐसे दुखी होते रहते हैं और डैमेज होते रहते हैं, अपने शरीर से भी डैमेज होते हैं, माइंड से भी डैमेज होते हैं, डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, ऐसा सब होता है। तो वो परिस्थिति से बेटर है कि हम उससे निकल जाए। तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, व्यक्ति है, कुछ भी है, उसको स्वीकार कर लेना है। स्वीकार करने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं, ऊपर से क्या होता है कि हमें रास्ता मिलता है। स्वीकार जैसे ही करते हैं वैसे हमारा मन थोड़ा शांत होने लगता है, हम कुछ सोचने सोचने के काबिल बन जाते हैं। हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी से बात करेंगे तो दो बातें हमें, ऐसे बोलते हैं, गाइडेंस मिलेगा कि भाई इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं ऐसे। हम भी सोचने के काबिल हो जाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, अब क्या करें, इसका क्या कर सकता है, इसका क्या हो सकता है ऐसे, तो हम ऐसे सोच सकेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, रास्ते निकल आएंगे। और जब हम उस परिस्थिति को बार बार दोहरा के किसी से फरियाद करते हैं, बोलते रहते हैं, तो हम क्या होता है, वहां पर स्टक हो जाते हैं। तो वो नेगेटिविटी के साथ हम जुड़ जाते हैं। नेगेटिविटी के साथ जुड़ने से क्या होता है कि जैसे बोले ना कि कभी कभी सब लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मिस जब मुश्किल आती है तो सब साथ में लेके आती है, बहुत सारी ऐसे, तो एक के बाद एक ऐसे मुश्किल ही आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम जो कुछ घटा है उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो हम हमारा ध्यान उसके तरफ ही है, और जहां पर हमारा ध्यान जाता है वहां पर हमारी ऊर्जा जाती है।
तो वो ऊर्जा हम किसको दे रहे हैं? वो नेगेटिव जो घटना घटी है उसको ही दे रहे हैं। तो और नेगेटिव घटनाएं वहां पर अट्रैक्ट होती है और एक के बाद एक मुश्किल ही खड़ी हो जाती है। ये सब बचने के लिए हमें क्या करना है? स्वीकार कर लेना है। स्वीकार करने से क्या होता है? हम पॉजिटिव हो बन जाते हैं। जैसे ही हम पॉजिटिव हुए तो नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव जो अप्रोच है वो हमारे से हट जाता है और पॉजिटिव सब बातें हमारे साथ होने लगती है। कोई अच्छा अच्छा इंसान आके हमें बताएगा कि ये इस ऐसा है तो क्या करना चाहिए, कोई हेल्प करने को हमें आ जाएगा, कोई रास्ता निकल आएगा ऐसे। और कभी कभी हमने देखा है कि कभी कभी ऐसे बोले ना कि कोई ऐसे होना, जैसे भूकंप आया, ऐसा हुआ, ऐसे कोई घटनाएं घटती है, तो कभी उसके बाद और बेहतर जिंदगी हो जाती है। ऐसे कोई नए रास्ते मिल जाते हैं, कुछ नया हम काम ढूंढ लेते हैं ऐसे। जो जो हमारा काम है अगर वो रुक गया, हम कोई धंधा कर रहे हैं तो वो खराब हो गया, तो हम कुछ नई लाइन पकड़ेंगे तो उसमें हमें बहुत मुनाफा होता है ऐसे। तो ऐसा सब भी होने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि जिंदगी के नए नए आयामों को हम स्वीकार करने लगते हैं, हमें एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो हमें वो ऐसे फायदा होने लगता है कि हम कुछ समझ पाए, सोच पाए, ऐसे होता है। तो हम हमारे मन से बोझ निकल जाएगा और हम ये रोग और ये सब बातों से बच बच जाएंगे और वहां से आगे निकल पाएंगे। क्योंकि जो हुआ है उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हो गया उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो रोने से कोई फायदा नहीं है। डिप्रेशन, ये रोग वो, ये सब में हम फंस जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो स्वीकार का ये जादू है कि स्वीकार करने से है हमें बहुत सारे रास्ते ऐसे मिल मिल जाते हैं ऐसे। तो थोड़ा सा ये एक तेज गुरु श्री सर श्री करके है, पुणे में उनका आश्रम है, उनका एक बुक है स्वीकार का जादू। वो बुक भी बहुत अच्छी है, वो मैंने बहुत बार पढ़ी है और मैं सबको रेकमेंड भी करती हूँ कि ये बुक पढ़नी चाहिए ऐसे। तो जिन बातों को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो समस्याएं वहां पर टिक जाती है ऐसे, है ना? टिक जाती है। तो स्वीकार करने से क्या होता है? वो नकारात्मक परिणाम और वो सब जो है उससे हम आगे निकल जाते हैं। और स्वीकार करने से नए मार्ग का चुनाव करना है, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ना, परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। तो परिस्थिति का स्वीकार करना यानी पॉजिटिव को चुनना है, ताकि हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाए और नए आयामों को छू सके और नकारात्मक भाव से बाहर आ जाए। तो इसलिए क्या करना है कि स्वीकार करना है, हर एक परिस्थिति को स्वीकार कर लेना है। हम बोलते हैं जितने बोले कि बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं पर इतना इजी नहीं है, वो बात सही है कि इजी नहीं है। हम बोले स्वीकार कर लो, तो ऐसे इतना इतना स्वीकार नहीं कर पाएंगे, वो भी सही है। लेकिन उसकी जो नकारात्मक बात, वो ऐसे बोले ना कि स्वीकार कर ले, तो उससे हमें बहुत सारी बातों से हम बच सकते हैं ऐसे, बच सकते हैं। तो ये है स्वीकार का जादू कि हमें हर हर सिचुएशंस को, हर व्यक्ति को वो जैसे है उसी सिचुएशन में उनको स्वीकार कर लेना है। और स्वीकार करने से हमारा जीवन पूरा बदल जाता है और सकारात्मक भावना आ जाती है। तो ये है एक्सेप्टेंस के बारे में। मैं यहाँ पर मेरा विजडम खत्म करती हूँ और आप अभी हम ध्यान के लिए बैठेंगे। पूनम जी म्यूजिक लगा देना है ऐसे। सभी लोग अपने उंगलियों को, हाथ हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दे और पाँव को आलती पालती मार के बैठे और जो कंफर्टेबल है वो सिचुएशन में बैठे। हम ध्यान करेंगे अभी और आंखों को धीरे से बंद कर ले। आंखों को धीरे से बंद करेंगे और अपनी आती हुई और जाती हुई सांस की तरफ ध्यान करेंगे। सांसों को हम देखने लगेंगे। जहां जहां हमारा विचार जाता है वहां वहां हमारी ऊर्जा जाती है। सभी ऊर्जा को एकत्रित करके
हम श्वास की ओर ध्यान करेंगे। आती और जाती हुई श्वास को देखेंगे। जो पूरा संसार है वो परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और इसलिए मेरे जीवन में आने वाले सभी बदलाव को मैं स्वीकार करती हूँ। हमारे जीवन में घटने वाले सभी बदलाव को हम स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। मैं अपने आप को भी स्वीकार करती हूँ। हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करेंगे। हम छोटे हैं, बड़े हैं, पतले हैं, मोटे हैं, कुछ भी है, काले हैं, गोरे हैं, हर स्थिति को हम अपने आप को स्वीकार करेंगे। मैं अपने आप को आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को भी स्वीकार करती हूँ। मैं अपने जीवन को भी स्वीकार करती हूँ। जैसा भी हो, जो भी हो, मुझे जैसा भी जीवन मिला है मैं उसको स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन में आने वाले हर एक व्यक्ति को मैं स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन में आने वाली परिस्थिति को मैं स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन के हर एक व्यक्ति को वो जैसे है वैसे मैं स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति को जैसी भी है वो इसको स्वीकार करती हूँ। और इसको स्वीकार करते हुए सत्य को देखने के लिए, जानने के लिए, मेरी दिव्यता को अनुभूति पाने के लिए मैं तैयार हूँ। जो भी परिस्थिति, जो भी व्यक्ति मेरे जीवन में आ रहे हैं, वो स्वीकार करने से मैं सत्य की ओर बढ़ने लगूंगी और मुझे अनुभव का ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो सबके लिए मैं तैयार हूँ। सबको अनकंडीशनली लव करती हूँ। जो जैसा है
ऐसा स्वीकार करके मैं सबसे प्यार करती हूँ। मेरे जीवन में आने वाले सभी बदलाव को मैं स्वीकार करती हूँ। तो स्वीकार स्वीकार। Accept everything, everywhere, and every way. I shower my unconditional love to all.
लास्ट 30 सेकंड्स। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंख खोलेंगे। सभी मास्टर्स को ग्रेटिट्यूड मेरा, और पीएमसी जयपुर को भी मेरा ग्रेटिट्यूड। ब्रह्मर्षि पितामह उपरी सर को भी थैंक यू बोलती हूँ। नमस्कार सभी मास्टर्स को।